राम मंदिर के दान पात्र को लेकर के, उसकी चोरी को लेकर के एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच में बुलियन एसोसिएशन के नॉर्थ इंडिया के हेड ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने यह बात कही है कि बुलियन एसोसिएशन की तरफ से तमाम चांदी को इकट्ठा करके उन्होंने कई बार मंदिर में दान किया है, लेकिन कई बार रसीदें मिली, लेकिन कुछ चांदी ऐसी है जो उन्होंने गिफ्ट की थी, लेकिन उसका आज कोई अता पता नहीं है। उनको उम्मीद थी कि उनकी तरफ से दी गई चांदी की ईंट, जो कि उन्होंने खुद लोगों से इकट्ठा किया था और इसके अलावा उन्होंने श्रद्धापूर्वक अपनी तरफ से भेंट किया था, उसको राम मंदिर की नींव में रखा जाएगा। लेकिन आज उस चांदी की ईंट का कोई अता पता नहीं है। हालांकि वो आरोप नहीं लगाते, ना ही प्रबंधन पर, ना ही राम मंदिर के उस तमाम आयोजकों पर, लेकिन वो कहते हैं कि उस चांदी के बारे में कोई अता पता नहीं है। और अगर इस तरह के आरोप राम मंदिर के प्रबंधन और वहां के देखरेख करने वालों के ऊपर लगे हैं तो ये बेहद दुखद है। क्या कुछ कहा है बुलियन एसोसिएशन के नॉर्थ इंडिया हेड ने, सुनिए। जिस समय राम मंदिर की स्टार्टिंग हुई थी, जब बाल रूप में प्रभु पहले मंदिर में विराजे थे, उस समय हम सबके भी मन में आया कि भगवान श्री राम का इतना भव्य मंदिर बन रहा है और हमारे अयोध्या धाम में बन रहा है। शायद हम सब जीवन में बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इसको देख रहे हैं। तो उस वक्त हम सबके मन में आया, तो मैंने अपने परिवार की तरफ से एक 3 किलो चांदी का दीपक बनाया और उसको गुप्त के रूप में, आज आप लोगों के सामने मजबूरी है कि बोलना पड़ रहा है, लेकिन वो गुप्त दान के रूप में हमने प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्पित किया, जिसकी इजाज़त आदरणीय चंपत राय जी ने ही हमको दी और डॉक्टर अनिल मिश्रा जी ने ही जाकर के उस अखंड ज्योत को वहाँ जलाया। और जब तक नया मंदिर नहीं बना तब तक वो ज्योत वहाँ पर जलती रही रेगुलर। उसके बाद जब नया मंदिर बना तो हमें उस ज्योत का नहीं पता कि आज की तारीख में वो ज्योति कहाँ रखी गई है। दूसरा, जब मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इसके अंदर और भी लोगों का अंश लगे। चूंकि मैं एक बहुत बड़े संगठन से, देश के सबसे बड़े ज्वेलर संगठन का नॉर्थ इंडिया हेड हूं, मैंने अपने संगठन से अपील की कि भाई जितने भी लोग हैं, अगर कोई लोग भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहें तो मात्र 10-10 ग्राम चांदी के रूप में वो आप हमें भेजें, जिसको हम एकत्रित करके और प्रभु श्री राम जी के श्री चरणों में हम समर्पित करेंगे कि जब नया मंदिर बने और उसका न्यू पूजन हो तो उस न्यू में हमारी चांदी लगे और उसमें एक अंश हम सबका भी लग जाए और ज़िंदगी में हमारे सभी लोग हम कह सकें कि जब भी कभी राम मंदिर बना था तो उसमें हमारा भी एक अंश लगा था। तो काफ़ी लोगों ने देश भर से मुझे वो चांदी भेजी, 10 ग्राम, किसी ने 20 ग्राम, किसी ने 25 ग्राम, किसी ने 100 ग्राम, एक आध ऐसे भी श्रद्धालु हैं जिन्होंने 1 किलो तक भी चांदी भेजी। टोटल लगभग 34 किलो 644 ग्राम चांदी पहली बार में इकट्ठा हुई, जिसको लेकर के हम अयोध्या गए। अयोध्या में श्री राम कचेरी में जहाँ के महंत श्री शशिदास जी महाराज जी हैं, उनके प्रांगण में भव्य पूजन हुआ। 1.5 घंटे का एक पूजन चला और पूरा वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बाकायदा 644 ग्राम चांदी एक पत्र बना करके पूजन करके डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, और ट्रस्ट का ऑफिस भी उसी राम कचेरी के परिसर में था, वहाँ श्री प्रकाश गुप्ता जी थे और प्रकाश गुप्ता जी उस समय कैशियर थे। सारी चांदी हमने एक पत्र बना करके एक इस निवेदन के साथ कि जब भी राम जन्मभूमि का भूमि का जब ये होगा भूमि पूजन, उसमें ये चांदी हम सब की तरफ से श्रद्धा के रूप में उनकी नींव में लगाया जाए। लेकिन जब भूमि पूजन हुआ उस समय हम सभी को वो चांदी की, हम लोगों ने बहुत देखा, बहुत ढूंढा, लेकिन वो चांदी हमें कहीं दिखी नहीं। लेकिन चूंकि हम लोगों ने दान दिया था और श्री राम जी के आस्था पे हमारा कोई सवाल नहीं था, न ट्रस्ट पे कोई हमारी आस्था के ऊपर कोई सवालिया निशान था, ना ही चंपत राय जी के कोई हमारे व्यक्तित्व पे कोई सवालिया निशान था, ना ही हमारा कोई अनिल मिश्रा जी के व्यक्तित्व पे निशान था, तो हम लोगों ने कभी पलट करके इसलिए नहीं पूछा कि श्री प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल था, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है, शायद उस समय वो चांदी उस समय न लगाई गई हो, लेकिन बाद में बहुत सारी जगहों पर भी चांदी का उपयोग किया जा सकता है। तो हमें लगा ट्रस्ट ने उसका बहुत ही कायदे से सदुपयोग किया होगा। और आज भी मुझे ऐसे ही लगता है, क्योंकि मुझे जिस समय ये चांदी मैंने जमा कराई तो वो सारी चांदियों का मुझे पूरी रसीद दी गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें रसीद नहीं दी। 34.5 किलो की भी हमें रसीद मिली, 4.5 किलो की भी मिली, जो 1 किलो का कलश गया था उसकी भी रसीद मिली। तो कोई अविश्वास का सवाल नहीं पैदा होता। और इन सब चीज़ों में अगर ऐसा व्यक्ति तो कहीं से भी हमें नज़र आता तो शायद जब मैं दीपक दान करने गया था तो भी मैं दोबारा ऐसा प्रयास ना करता। तो अभी इस प्रकार का जो मामला आया है, देखिए, मुझे अपने मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है।
मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की है और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है 15 दिन रुक जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हमें हमारे मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, मुझे पूरी यकीन है कि वो किसी भी प्रकार से कोई ऐसी घटना होने नहीं देंगे। चुनाव भी सर पर हैं और लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोगों का पैसा चला जाए। आज हम लोगों का दान हमारा चला गया पैसा, हमें उसकी तकलीफ नहीं, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आस्था आज करोड़ों परिवार मंदिरों से चलते हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। वहाँ दान से मंदिर चलते हैं बड़े बड़े, उनके बड़े बड़े भंडारे चलते हैं और लाखों लोग जब मंदिरों में जाते हैं तो उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी परिस्थिति पैदा होने देगी सरकार, और जो दोषी हैं जल्द ही वो कटघरे में लाके खड़े किए जाएंगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जो मेरा व्यक्तिगत एक विचार है, कि कुछ हल्के लोग जो नए आए उन लोगों ने कुछ ऐसी घटनाएं की जिसकी वजह से ऊपर तक का जो हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे सब बदनाम हुए। तो क्या लगता है जो एसआईटी की टीम बनी हुई है, अगर आपका सहयोग अगर वो मांगे तो आप देंगे? बिल्कुल देंगे। अगर हमारा कोई सहयोग, हमें लगता है कि एसआईटी को हमारी कहीं आवश्यकता है और कोई चीज़ में, क्योंकि हम एक देश का, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, एक सम्मानित पद पर हूं, और अगर कहीं पर भी एसआईटी को महसूस होगा कि हमारी ज़रूरत है तो मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा, और जो भी हमारे पास में उससे संबंधित जो भी हमारे पास में कागजात हैं या कुछ भी हमसे मांगा जाएगा तो मैं ज़रूर दूंगा। तो क्या लगता है जिस तरह से सवाल उठे हैं लोगों के एक राम मंदिर को लेकर जो आस्था थी, कहीं न कहीं उनको खेद हुआ है, उनको चोट पहुंची है, उस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो एक बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। हम सबकी आस्था हुई है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि जिस प्रभु श्री राम जी के मंदिर के 500 वर्ष के लिए हम लोगों ने प्रतीक्षा की, इतनी लड़ाइयाँ लड़के, इतने लोगों ने बलिदान दे करके आज उस मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें हर लोग, पूरे देश से लोग तड़प के लोगों ने राम जी के दर्शन के लिए इंतजार किया, और जब बना मंदिर तो लोग भाग भाग के गए। एक एक दिन में लाख लाख, 2-2 लाख श्रद्धालु पहुंचे। उनकी जो आस्था से खिलवाड़ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। और आपको मैं बताऊं कि कुछ अपॉर्चुनिस्ट लोगों ने भी इस प्रकरण को खूब भुनाया है। उनको मौका मिल गया कि एक उंगली उठाने का। मुझे लगता है कि शायद इसमें कुछ हल्के लोगों का ऐसा इसके अंदर दखल हुआ, क्योंकि जब कोई टीम बनी तो उसके अंदर बहुत से लोगों, नए कर्मचारी भी रखे गए। उन लोगों की वजह से आज ये पूरा ट्रस्ट बदनाम हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा ट्रस्ट ऐसे, क्योंकि जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग, जिम्मेदार लोग बैठाए जाते हैं। वहाँ के डीएम भी उसमें पदेन हैं, मुख्यमंत्री जी के जो सलाहकार हैं अवनीश अवस्थी जी, वो भी उसमें पदेन थे, नृपेंद्र मिश्रा जी पदेन हैं। ऐसे व्यक्तित्व के होते हुए इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, चंपत राय जी का भी इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि वो भी सोचेंगे कोई भी घटना करने से पहले 1000 बार अपने जो उनका बना हुआ है एक व्यक्तित्व, उसके लिए सोचेंगे। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कुछ हल्के लोगों के द्वारा ये की गई घटना है जिसकी वजह से पूरा ट्रस्ट बदनाम हो रहा है।